नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 100 जिलों के जिलाधिकारियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देश के 100 जिलों के जिला अधिकारियों के साथ आगामी 18 से 20 मई को संवाद करेंगे। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 9 राज्यों के 46 जिला अधिकारी पहली बैठक में शामिल होंगे, वहीं 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारी दूसरी बैठक में शामिल होंगे। वहीं दोस्तों कोविड-19 की स्थिति पर यह प्रधानमंत्री की पहली बैठक है जिसमें जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की बैठकें की हुई हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले हफ्ते से भारत में शुरू होगी स्पुतनिक वी वैक्सीन की बिक्री, कीमतों का ऐलान जल्द ही। जी हां दोस्तों, अगले हफ्ते से रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की बिक्री भारत में शुरू हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि जुलाई माह से स्पुतनिक वी का उत्पादन देश में शुरू हो जाएगा, जिससे अगले 5 महीने में हमें 2 बिलियन डोज मिल जाएंगी। इसके साथ ही भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बीच के समय अंतराल को 6 से 8 हफ्ते की जगह इसे बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने की कोविड-19 कार्य समूह सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। हालांकि वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज लगाने के बीच के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों NTAGI ने यह भी कहा है कि जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं उनमें अगले 6 महीने तक के लिए एंटीबॉडी बनी रहती है जो कोरोना से उनका बचाव करती हैं। ऐसे सभी मरीजों को 6 महीने तक टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए। वर्तमान में कोविशील्ड टीके की 2 खुराकें 4 से 8 हफ्ते के अंतराल पर दी जाती है। NTAGI के सुझाव टीकाकरण को देखने वाले कोविड संबंधी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह को भेजे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, साल के अंत तक आ जाएंगी 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन। DCGI ने कोवैक्सीन के ट्रायल को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को होने वाले संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़े कदम उठा लिए हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी दे दी है। DCGI ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कोवैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण के लिए ट्रायल को मंजूरी दी गई है। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएंगी। वहीं दोस्तों भारत बायोटेक की ओर से वैक्सीन ट्रायल 525 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किया जा रहा कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का दूसरा और तीसरा फेज होगा। वैक्सीन 2 डोज वाली होगी और पहली और दूसरी डोज के बीच में 28 दिन का अंतर होगा। भारत बायोटेक के मुताबिक वैक्सीन को इंजेक्शन के माध्यम से लगाया जाएगा। वहीं दोस्तों जानकारी के अनुसार दिल्ली और पटना एम्स में यह ट्रायल किया जाएगा। इसके अलावा नागपुर के मेडिट्रेना मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में भी ट्रायल होंगे। माना जा रहा है कि साल के अंत तक बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार हो सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मंगलवार को सिफारिश की थी कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी देनी चाहिए, जो कि 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर किया जाएगा, तो उसको मंजूरी मिल गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रवासी मजदूरों की हालत है खराब, सरकारें गंभीर नहीं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन आदेशों का कोई पालन नहीं हुआ है क्योंकि किसी भी सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर पिछले साल अपने गाँव वापस चले गए थे और जो शहर में वापस आ गए हैं उनके लिए रोजगार या खाने पीने का कोई साधन होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली NCR में सामूहिक रसोई बनाई जाए ताकि कोई भी नागरिक भूखा न रहे। प्रवासी मजदूरों की दशा और उनके लाभकारी योजनाओं पर राज्य सरकारों को 1 हफ्ते में जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रवासी मजदूरों पर दोस्तों शाम 4 बजे तक आदेश पारित और करेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
भारत बायोटेक के 50 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी की एमडी ने दी जानकारी। दोस्तों, भारत बायोटेक की संयुक्त प्रबंध निर्देशक सुचित्रा इला के अपने 50 कर्मचारियों के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने की जानकारी देने वाले ट्वीट पर कुछ लोग तारीफों के पुल बांध रहे थे तो कुछ आलोचना कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि कोवैक्सीन लोगों की जिंदगी बचा रही है, जबकि कुछ ने सवाल किया कि कर्मचारियों को टीका क्यों नहीं लगाया गया। कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन की आपूर्ति बाधित होने पर कुछ नेताओं की टिप्पणियों पर इला ने बुधवार को ट्वीट किया। टीम के लिए यह सुनना बहुत दिल तोड़ने वाला है कि कुछ राज्य हमारे इरादों की शिकायत कर रहे हैं। कोविड के कारण हमारे 50 कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन में आपके लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनके ट्वीटों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक उपयोगकर्ता ने लिखा कि आपके 50 कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित कैसे हो गए, उन्हें टीका क्यों नहीं लगाया गया, साथ ही अस्थायी आधार पर और लोगों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। इलाके ट्वीट को 13 मई को सुबह 10:30 बजे तक 9,373 लोगों ने लाइक किया और 2,564 लोगों ने रीट्वीट किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूपी में डैमेज कंट्रोल का फेक मॉडल। योगी सरकार का दावा, गांवों में उनके कोरोना मैनेजमेंट का डब्ल्यूएचओ भी है कायल, पर हकीकत में गांवों में न तो है दवा, नहीं है टेस्टिंग और मौतें इतनी कि गिनती भी नहीं हो सकी। जी हां दोस्तों, यूपी में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बेकाबू हो गए हैं। संक्रमण शहर के गाँव में पहुंच चुका है। हर गाँव के हर घर में 2 से 3 लोग बुखार से पीड़ित है। यहाँ न तो दवा का इंतजाम है और न ही टेस्ट का। इसके बावजूद योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उसका दावा है कि राज्य के गांव में कोरोना के माइक्रो मैनेजमेंट की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। यहां तक कि डब्ल्यूएचओ भी योगी के कोविड मैनेजमेंट का कायल हो गया है। सरकार ने डब्ल्यूएचओ का एक ट्वीट भी रीट्वीट किया। सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि डब्ल्यूएचओ ने 10,000 गांवों तक पहुंचकर योगी के कोविड मैनेजमेंट का मॉडल देखा। हालात देखकर संगठन योगी सरकार के कोविड मैनेजमेंट का कायल हो गया है। ग्रामीण इलाकों में 60,000 से ज्यादा निगरानी समितियों के 4 लाख सदस्य कोरोना के सामने दीवार बनकर खड़े हुए हैं। गांव में घर घर स्वास्थ्य विभाग की 1.41 लाख टीमें जाकर जांच कर रही है। हालांकि इस बारे में जब भास्कर ने डब्ल्यूएचओ के ऑफिस से जानकारी मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। यानी कि दोस्तों, यह पूरी घटना एक फेक पब्लिसिटी स्टंट है और खुद की पीठ थपथपाने का एक तरीका है, ताकि लोगों को इस महामारी से गुमराह किया जा सके और असली स्थिति को छुपाया जा सके। यूपी की असलियत यह है कि गांव में न जाने कितने लोग अब मर गए हैं और कई मरने की कगार पर खड़े हैं। गांव में न तो दवाइयों की सुविधा है और न ही टेस्ट की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिहार से आ रहे शवों के यूपी में अंतिम संस्कार पर लगी रोक। लोग बोले, हम गया में नहीं होने देंगे पिंडदान। जी हां दोस्तों, बिहार के कैमूर जिले से बड़ी खबर है, जहां बिहार के शवों का यूपी में दाह संस्कार करने पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रोक लगा दी है। यूपी सरकार ने सोमवार शाम से ही पुलिस प्रशासन को बिहार से आने वाले शवों को यूपी में प्रवेश नहीं दिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी फैसले के बाद अब तक कैमूर के बिहार यूपी बॉर्डर से 1 दर्जन से अधिक शवों को वापस कराया जा चुका है। यूपी सरकार के इस फरमान के बाद कैमूर के लोगों ने भी कहा कि अगर बिहार के शवों का यूपी में सरकार दाह संस्कार नहीं करने देगी तो हम लोग यूपी वालों को बिहार के गया में होने वाले पिंडदान को भी नहीं होने देंगे, उनको भी बॉर्डर पर रोकेंगे। बिहार और यूपी दोनों जगह पर एनडीए सरकार है। बक्सर के चौसा में नदी में तैरते लाश मिलने के बाद यूपी सरकार ने बिहार के शव का दाह संस्कार पर यूपी में पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसके बाद वाहन बॉर्डर से वापस लौट रहे हैं। वहीं दोस्तों, गंगा नदी में शवों के आने की अभी तक भी सीमा नहीं हुई है। आज ताजा ही 7-8 और नए शव मिले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा सभी नागरिकों को जल्द से जल्द लगे कोरोना वैक्सीन ताकि न जाए लोगों की जान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। हालांकि इस सख्ती में जनता के लिए चिंता भी झलक रही है। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगनी चाहिए। दिल्ली कोर्ट ने कहा कि कोरोना की इस दूसरी लहर में न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हम यही उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन मिल जाए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,489 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी बीच 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। हालांकि 308 लोगों की जान इस महामारी से चली गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बलिया गाजीपुर के बाद अब
चंदौली में मिली आधा दर्जन से अधिक बहती हुई लाशें, पुलिस दफनाने में जुटी। जी हां दोस्तों, गंगा नदी में तैरती हुई लाशें मिलने का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। बिहार के बक्सर से शुरू हुआ सिलसिला बलिया गाजीपुर से होते हुए अब चंदौली पहुंच गया है। यहां सुबह दोस्तों आधा दर्जन से अधिक शव गंगा में दिखाई दिए, जिसके बाद अधिकारियों को फोन कर मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलने के तुरंत बाद चंदौली के ज्वाइंट कमिश्नरेट प्रेम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में अफसरों की एक टीम गंगा घाट पर पहुंची और शवों को गंगा से निकालकर उन्हें दफनाने का काम शुरू हुआ। आशंका जताई जा रही कि अंतिम संस्कार का खर्च नहीं उठा पाने वाले लोगों ने शवों को गंगा में प्रवाहित कर दिया। वहीं कोरोना मरीजों का शव होने की आशंका में ग्रामीणों में दहशत की स्थिति पैदा हो गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 15 करोड़ 60 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 32,56,000 के पार है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका अव्वल है। अमेरिका में इस वक्त तक 3 करोड़ 27 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों 5,81,000 से ज्यादा लोगों की वहां पर जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों इसके बाद में अन्य देशों की बात करें तो उनमें भारत, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन आदि अव्वल हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के 2 करोड़ 37 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,58,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो उनमें महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र में 52,26,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। ये तमाम राज्य इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिलिस्तीन से इस जंग में इजराइल को मिला अमेरिका का साथ। नेतन्याहू से बोले बाइडेन, आपको अपनी सुरक्षा का हक है। जी हां दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग पर अमेरिका का बयान भी सामने आ गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का पक्ष लेते हुए कहा कि उसे अपनी सुरक्षा का पूरा हक है। एक तरह से बाइडेन ने यह साफ कर दिया है कि वह इजराइल के साथ है, और यदि भविष्य में दोनों देशों की यह लड़ाई वैश्विक रूप लेती है तो यूएस इजराइल के समर्थन में खड़ा होगा। इससे पहले तुर्की ने फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिया था। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह संघर्ष जल्द समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का हक है। जब आपकी सीमा में हजारों की संख्या में रॉकेट आ रहे हों तो आपको अपनी रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत भी की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना रिलीफ फंड के लिए प्रियंका चोपड़ा ने बढ़ाया मदद का हाथ, कई देशों से जुटाए $10 लाख। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड और हॉलीवुड फेम एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनास कोरोना महामारी में मदद के तौर पर आगे आई है। एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कोरोना से जुड़ा एक संदेश जारी किया। प्रियंका ने बताया कि कोरोना की इस दूसरी लहर के बीच मदद के लिए 14,000 से अधिक योगदानकर्ताओं ने $10 लाख जुटाने में मदद की है। दरअसल दोस्तों एक्ट्रेस ने जो वीडियो देर रात बुधवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है उसमें वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप के जरिए उन्होंने यह बताया है कि भारत को इन देशों से मदद के तौर पर डोनेशन मिला है। साथ ही उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हमारे इतिहास के कुछ सबसे काले दिनों में मानवता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम एक साथ बेहतर हैं। निक जोनास और मैं आपके समर्थन से बहुत खुश हैं और हमने दुनिया के इतने सारे हिस्सों से भारत के लिए मदद एकत्रित कर ली है। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा जोनास ने आगे लिखा कि 14,000 से अधिक अच्छे नागरिकों ने अपना दिल खोल करके इस मुश्किल दौर में $10 लाख जुटाने में हमारी मदद की है। अनगिनत अन्य लोगों ने हमारी इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाते हुए इसे दुनिया में फैलाने में हमारी मदद की। जितना भी पैसा इस डोनेशन द्वारा इकट्ठा हुआ है वो देश में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, वैक्सीन आदि की जरूरत पूरा करने में लगाया जा रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इलाज के लिए डीएमसीएच पहुंचे पप्पू यादव ने नीतीश से की अपील, मारिए मत, बेटे की तरह सेवा करने दीजिए। जी हां दोस्तों, पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बेहतर इलाज के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार की शाम वीरपुर जेल से डीएमसीएच दरभंगा लाया गया। इस बीच पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें इस केस में बिना मतलब के फंसाया गया है, यह केस उनका है ही नहीं। पप्पू यादव ने कहा कि 1.5 महीने से कोरोना पेशेंट की मदद करते करते खुद ही थक गए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा कि वे उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो काम करने दें, वो उनका सहयोग करते रहेंगे, हर आदमी तक वो दवाई और ऑक्सीजन पहुंचाते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा कि आप सहयोग करते रहिए, मारिए मत, बेटे की तरह लोगों की सेवा करने दीजिए। पप्पू यादव ने मीडिया से कहा कि उन्हें किडनी में दर्द है और बैक पेन है। दोस्तों आपको बता दें, 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने जेल में उनके स्वास्थ्य की जांच की थी, जिसके बाद टीम ने उन्हें हायर सेंटर रेफर करने के लिए अनुशंसा की। इसके बाद पप्पू यादव को दरभंगा के डीएमसीएच लाया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप के ऊपर भारी से अति भारी बारिश हुई। केरल और दक्षिण कर्नाटक के तटों के साथ साथ लक्षद्वीप और कोमोरिन का समुद्र बहुत उग्र बना हुआ है तथा हवाएं भी काफी वेग के साथ चल रही है। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दक्षिणी तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज वर्षा भी हुई है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली, उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भयंकर बारिश भी देखने को मिली। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप के ऊपर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण कोंकण और गोवा, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ हिस्सों, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें संभव है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना और चांदी। जी हां दोस्तों, लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक आज राष्ट्र राजधानी दिल्ली में सोना 229 रुपए कमजोर होकर 47,074 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 717 रुपए लुढ़क कर 70,807 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1832 प्रति औंस जबकि चांदी $27.38 प्रति औंस पर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नहीं होगी कोरोना वैक्सीन की कमी, दिसंबर तक भारत के पास मौजूद होंगे 216 करोड़ डोज। जी हां दोस्तों, बीते 1 महीने के दौरान कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच वैक्सीन की कमी को लेकर काफी चिंताएं व्यक्त की गई है। 1 मई से 18+ वालों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण गति धीमी रही है। लेकिन अब आगामी कुछ महीनों में वैक्सीन की कमी जैसी समस्या नहीं होगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने जानकारी दी है कि आगामी अगस्त से सितंबर महीने के बीच देश के पास 216 करोड़ वैक्सीन डोज होंगे। उन्होंने इसे लेकर विस्तृत जानकारी भी दी है। दोस्तों डॉक्टर पॉल ने बताया है कि अगस्त से दिसंबर तक कोविशील्ड के 75 करोड़ डोज मौजूद होंगे। इसके अलावा कोवैक्सीन के 55 करोड़ डोज, बायो ई सब यूनिट से 30 करोड़ वैक्सीन डोज, जाइडस कैंडिला की वैक्सीन के 5 करोड़ डोज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नोवावैक्स के 20 करोड़ डोज, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के 10 करोड़ डोज, जिनेवा mRNA वैक्सीन के 6 करोड़ डोज, स्पुतनिक वी के 15.6 करोड़ डोज मौजूद होंगे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक छोटे से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।